मैं एक सामान्य परिवार से हूँ। मैं सामान्य परिवार में मैं पैदा हुआ और मेरे पापा जी जो है ना, फर्स्ट टाइम पापा जी मेरे सिलाई का काम कर रहे थे, सिलाई का काम है ना। तो सिलाई के काम में ही उन्होंने अपना जीवन यापन किया और हमारे को जैसे तैसे उन्होंने पढ़ाया, है ना। 8वीं तक की स्कूल में हम इतने सामान्य परिवार के थे, इतने गरीब परिवार के थे, बस पूछो मत। वो कैसे कि स्कूल के दूसरे जो बच्चे थे ना भाई, वो अच्छी पैंट शर्ट वहाँ पर पहन के आया करते थे, स्त्री की भी पहन के आते थे, लेकिन हमारे पास में वो व्यवस्था नहीं थी क्योंकि गरीब परिवार, सिलाई का काम था केवल, है ना, और दूसरा कोई चारा था नहीं। हाँ, तो नेकर 8वीं तक की क्लास में भी हमने यहाँ तक कि नेकर ही पहनी है, जब हाफ पैंट पहनी है, जब तक कि दूसरे जो स्टूडेंट थे ना वो फुल पैंट पहन के आया करते थे। यदि नेकर पीछे से फट गई ना तो पापा जी उसका इलाज करते थे, क्या पीछे से पाती लगा दो तो वो कपड़ा कटिंग करके दूसरा कर लेते थे। लेकिन उसको भी अच्छे से हम धो धा के और पहन के जाया करते थे। इतने सामान्य परिवार में हम पैदा हुए और आज मैं देख रहा हूँ, मैं मेरे बच्चों को भी देख रहा हूँ, बच्चों को मैं इतनी फुल मेहनत करता हूँ यहाँ पर कंपनी में, फुल मेहनत से 12 घंटे यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ, जितना भी मेरे को काम करना पड़े मैं कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों को इतना मैं फीलिंग नहीं होने दे रहा कि हाँ तुम गरीब परिवार से हो या नहीं हो, है ना। उनको बोलने से पहले उनको मैं सामग्री ला के दे रहा हूँ, है ना। उनको मोबाइल की जरूरत है तो मोबाइल पहले ला के दे रहा हूँ, टीवी की जरूरत थी तो टीवी में, हाँ क्योंकि मैं खुद गरीब परिवार से पैदा हुआ हूँ ना, मेरे को खुद को उनकी जानकारी मेरे को खुद हो जाती है कि इनको अब किस चीज़ की आवश्यकता है, तो मैं वो चीज़ उनको पहले ला के दे रहा हूँ, है ना। लेकिन फिर भी इनको इतना भी वो नहीं है कि हाँ पापा हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है। तो मैं इतने गरीब परिवार में पैदा हुआ और 12वीं तक की स्कूल में जाने के बाद में हमारे को कहीं पर एक पैंट मिली थी वहाँ पर पहनने के लिए, जो कि गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया कि पैंट पहन के ही आना, तो वो हमारे को पैंट मिली, वरना वो पैंट भी नहीं मिलती शायद, नहीं मिलती। तो इस प्रकार के और जैसे तैसे हम पढ़ते गए। बीए भी मैंने कर ली और एमए क्लास में जाने के लिए जैसे ही मैं पापा जी के पास दुकान पे गया, मैं पापा जी और एमए की फ़ीस भरनी है मेरे को, तो मेरे को बोला मेरे पास तो नहीं है। मैंने ठीक है, ये लो तुम्हारा जोड़ा, ये तुम्हारा जंकर लो, मैंने आज से संन्यास ले लिया, पढ़ाई मैंने छोड़ दिया। फिर जैसे तैसे वहाँ पर एक छोटी सी स्कूल के अंदर मैंने अपना काम चालू किया, है, छोटी सी स्कूल में। और आपको ताज्जुब होगा उस स्कूल के अंदर, वो स्कूल मेरे घर से कम 7 किलोमीटर दूर, और मेरे पास मैं जैसे पापा जी को रो रो के और मैंने रेंजर साइकिल मंगवाई, रेंजर एटलस साइकिल मंगवाई, और एटलस साइकिल से मैं उस स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहा था। और पेमेंट कितना, मात्र 600 रुपये, महीने का 600 रुपये मैं उस स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता। अब कितने सन की बात है ये? 2002 कॉलेज पूरी करके 2002 में मैं वहाँ पर पढ़ाने के लिए चला गया, है ना। तो सब स्टाफ लोग जाते उससे स्कूल में पढ़ाते, लेकिन भगवान की मेहर है और सरस्वती की मेरे जिह्वा पर मेरा निवास है, मैं ऐसा समझता हूँ। क्योंकि स्टूडेंट है या फिर कोई मेरे पास में मित्रगण है या फिर मेरे परिवार वाले लोग हैं या फिर दूसरे मिलने वाले लोग हैं ना, वो मेरे से पता नहीं किसी चीज़ का कारण मेरी तरफ अपने आप आकर्षित होते हैं, हाँ, अपने आप ही मेरे पास में आते हैं। और दूसरे लोग ऐसा समझते हैं कि गोपाल पता नहीं इनको अपना बना रहा है, अपना पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाती हैं, लेकिन मेरे मन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो दिल है ना, एक खुली किताब की तरह है, और खुली किताब भी वैसी जिसके पन्ने बिल्कुल कोरे हैं, है ना, कोरे हैं, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है भाई। तो मैं किसी को भी अपना नहीं समझता, किसी को मैं पराया नहीं समझता, बस मेरे विचार ऐसे ही हैं, मेरी स्वभाव ऐसा ही है ना। तो स्कूल में पढ़ाने जाता तो पूरे स्टूडेंट वहाँ के भी 600 रुपये पर मंथ में जो इस स्कूल में काम कर रहा था ना, वो उस स्कूल के भी पूरे स्टूडेंट मेरे ही थे, है ना। और वो स्कूल के छोड़ने के बाद में मैं फिर सिटी के अंदर गया, एक स्कूल के अंदर किसी ने बताया कि भाई तुम वहाँ एक जॉब खाली है, वहाँ पर चले जाओ, आपको वहाँ संस्कृत के टीचर की आवश्यकता है। तो मैं वहाँ चला गया, वहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई 900 रुपये में, 900 रुपये में वहाँ पर मैंने 1 साल काम किया। अब सिटी में पहुँचने के बाद में अनेक और टीचर्स भी जानकार हो गए मेरे, तो उन्होंने मेरे को दूसरे स्कूल में खींच लिया। वहाँ पर मेरे को गया मैं 1400 रुपये में, 1400 रुपये में, 1400 रुपये के बाद में फिर मैं गया 2100 रुपये के अंदर एक बड़ी 12वीं तक की स्कूल में।
अब मेरा पढ़ाने का शैली देखकर, पढ़ाने का तरीका देखकर उस स्कूल के व्यवस्थापक ने बोला कि सर आप एक बार 12वीं क्लास से एक बार ज्वाइन करके देखें, है ना, 12वीं क्लास में जाओ और वहाँ पर देखो कैसा होता कैसा नहीं होता। मैंने ठीक है, मैं भगवान का नाम लेकर माँ सरस्वती को याद करके भगवान का और 12वीं क्लास में एंट्री कर गया, चला गया 12वीं पढ़ा। तो लड़कियाँ इधर बैठी हैं, लड़के इधर बैठे हैं। कम वक्त मैं कहीं मोबाइल में बात कर रहा हूँ या फिर मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ या मैं कुछ भी कर रहा हूँ, जैसे ही मेरी ज़बान चलती है ना वैसा मेरा एक्शन भी चलता है ना। तो इस शैली को देखकर, पढ़ाने के तरीकों को देखकर पूरे जो स्टूडेंट थे ना, इतने 12वीं क्लास के स्टूडेंट थे ना, इतने आकर्षित हो गए, इतने आकर्षित हो गए, बस पूछो ही मत, ठीक है ना। वहाँ पर ऑलरेडी एक संस्कृत का टीचर था, है ना, और संस्कृत टीचर था तो जैसे मेरे को, मैं उसको पढ़ा रहा था, वो संस्कृत का टीचर जाके पीछे बैठ गया। अब मैं तो पहली बार गया था वहाँ पर कि कौन स्टूडेंट है कौन टीचर है, मेरे को मालूम नहीं था। वो जाके वहाँ बैठ गया। तो मैंने वहाँ पर पढ़ाया वहाँ पर कि कै का नहीं, ये कै है, कै का संधि विच्छेद क्या होता है, कै नहीं, कै ओनली कै शब्द है ना, उस कै का संधि विच्छेद क्या है ना। तो मैं पढ़ा दिया बोर्ड के ऊपर कै प्लस ए, है ना, कै प्लस ए, कै के नीचे हलंत लगा दिया, है ना। तो वो टीचर वहाँ पर बोल साहब ये ए कहाँ से आ गया, ए कहाँ से आ गया। मैंने कै के अंदर ए था, कै के अंदर ए मिश्रित था और संधि विच्छेद करते समय मैं इसको ए को बाहर निकाल लिया। अब ये जो कै बचा है ना दिख रहा, ये ओनली बोर्ड पे एक पिक्चर ही ये बनी हुई है, इसको हम बोल नहीं सकते क्योंकि उसके नीचे हलंत लगा दिया। हलंत बोले तो उसमें से स्वर निकल गया, स्वर, वो एक व्यंजन बन गया, उसको हम बोल नहीं सकते। जैसे पेटी का बाजा बनाते हैं ना, बाजा बजाते हैं, पेटी में हवा डालेंगे तभी वो बजेगी, है ना। तो व्यंजन है ना, व्यंजन के अंदर यदि सुर डालेंगे ना तभी वो व्यंजन में ऐसे आवाज आएगी, वरना वो आवाज नहीं आएगी। तो कम वक्त उस मेरे को मालूम नहीं था वो टीचर है ना, तो उसने ये ऑब्जेक्शन किया। तो मैं उसको ये ऐसा समझाया ना, तो पूरे स्टूडेंट ताली बजाने लगे वहाँ पर कि साहब पहली बार मेरे को ऐसा स्टूडेंट मिला है, नहीं टीचर मिला है, आप आज से हमेशा तुम यहाँ इस स्कूल में पढ़ाओ, संस्कृत और हिंदी तुम्हारे हवाले है। तो मैं वहाँ पर 12वीं तक का मैंने हिंदी पढ़ाई और संस्कृत पढ़ाया। और हिंदी तो ऐसी जैसे सूरदास जी के दोहा है, तुलसीदास जी का है, कबीरदास जी का है ना, या कोई रामायण का पद आ गया उसके अंदर, मैं इतना सुंदर पढ़ा था। मैं अपने मुँह या मिट्ठू बनने की मैं कोशिश नहीं कर रहा यहाँ पर कि सभी टीचर्स जो लोग हैं ना, बाजू में यदि मेरा हिंदी का क्लास मेरे यहाँ पर लगी है, बाजू में कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा है वहाँ पर, वो टीचर भी क्लास को बंद कर देगा और मेरी आवाज़ वहाँ पर सुनने के लिए मेरे पास में बैठेगा कि आप गोपाल जी वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, रामायण जी का कोई पद आ रहा है वहाँ पर हम सुनेंगे, है ना। तो इतना मन लगा कर वो सुनते थे हमारे। तो ऐसे स्कूल में पढ़ाते एक दिन क्या हुआ, मम्मी की मामा जी से बात हुई टेलीफोन पे कि हमारा जो संजय है, मेरा घर पे नाम संजय है, पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, तो कि संजय है वो कि स्कूल में वैसे ही टाइम पास कर रहा है, इसको भी तुम बुला लो अपने पास में हैदराबाद। तो मामा जी तो हाँ नहीं किया। मेरा मौसी का लड़का यहाँ पर भी और है, हैदराबाद में ही है, जहाँ पर मैं अक्सर जाया करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है उनको भेज दो यहाँ पे। तो मैं आया वहाँ, अब बुला लिया। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उन्होंने बुला के मेरे को काम नहीं दिलाया, लेकिन काम दिलाया तो इतना डेंजर काम दिलाया, बस पूछे मत। उस कंपनी में मैं अकेला ही काम संभालने वाला, न कोई मैनेजर, न कोई सुपरवाइजर, न कोई इंचार्ज, कोई भी नहीं, ओनली लेबर और मैं बस, है ना। पूरा स्टॉक भी मेरे देखना, लेखा जोखा मेरे देखना, पेमेंट भी मेरे को ना, सब कुछ मेरे को ना, और रात में पूरा स्टॉक अपडेट करके सेठ को टेलीफोन भी करना। क्या था वो कंपनी, राइस बैग बनाने का कंपनी था, चावल का बैग, प्लास्टिक के बैग वहाँ पर बनते थे जिसमें पैक हो रहा है ना चावल, वो बैग वहाँ पर बनते। तो मशीन पूरे बैग बनाती। अब जितने बिक गए जो बिक गए, अब कितने बच गए इतने थांग लगी रहती। अब काउंटिंग ऐसे कर लिखना, ये इतने बैग हो गए, फिर काउंटिंग करना, ये इतने बैग हो गए, फिर काउंटिंग करना, ये इतने बैग हो गए। सारी अंगुली की खाल उखड़ गई बैगों को गिनते। मामा जी के पास में गया, मामा जी को दिखा, मैं क्या हो यार, ये देखो मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। बोल देख धीरे धीरे दूसरा जॉब देखेंगे। तो दूसरा जॉब उन्होंने